आप सभी को पता होगा कि ई श्रम कार्ड बनाने का प्रोसेस पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बदल चुका है। पहले अंशों कोड लिस्ट अलग होती थी, लेकिन अभी वो लिस्ट भी अलग कर दी गई है। इसी के साथ पहले बायोमेट्रिक से पैन कार्ड बनाने में काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अभी बायोमेट्रिक से बहुत ही आसानी से पैन कार्ड बन रहे हैं। तो अब जिन लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, उनका भी ई श्रम कार्ड आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आप OTP से और बायोमेट्रिक से ई श्रम कार्ड किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे ई श्रम NDUW रजिस्ट्रेशन, इस तरह से आप लिख के सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपके सामने वेबसाइट आ रही है, आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। बाकी इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर बताया हुआ है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, लेकिन अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आप अंगूठे से यानी कि बायोमेट्रिक से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, यानी बैंक डायरी होनी चाहिए, और आपकी एज 16 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 27/11/1961 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 26/11/2005 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है, आप बना सकते हैं। अब अगर आप ई श्रम कार्ड खुद से बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप से, आपके पास CSC ID नहीं है, तो यहाँ पर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। यहाँ का जो प्रोसेस और जो CSC का प्रोसेस है वो दोनों एकदम एक जैसे हैं, चाहे किसी से बना लीजिए। लेकिन CSC से अगर आप ई श्रम कार्ड बनाते हो तो उसमें आपको थोड़ा कमीशन मिल जाता है। तो अगर आपके पास CSC ID है तो रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC पे आपको क्लिक करना है। बाकी दोनों प्रोसेस एकदम एक जैसे हैं। यहाँ पर CSC ID पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट देख लेते हो तो आप खुद से अपने मोबाइल से भी श्रम कार्ड बना पाओगे। यहाँ पर आपको UW पे रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपके पास CSC ID है तो। अब यहाँ पर इससे आगे का जो प्रोसेस है वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन और इसमें एकदम एक जैसा है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हो। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर EPFO यानी कि जो आवेदक है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। उसके बाद इस कॉर्पोरेशन का अगर आवेदक मेंबर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो रखेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP दर्ज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट, OTP और ID तीनों से यहाँ पर ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम OTP वाला ऑप्शन देखते हैं। OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड दर्ज करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अब इस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, इस कारण से यहाँ पर OTP नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होंगे तो यहाँ पर आप OTP दे के आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस हो। उसके बाद कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस जो भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्रा डिवाइस में बायोमेट्रिक रखने के लिए बोला जा रहा है, बायोमेट्रिक आ चुका है। यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, बायोमेट्रिक को वेरीफाई करेंगे। अगर बायोमेट्रिक सही होगा तो यहाँ पर श्रमिक की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देनी है, जिसमें आप चाहें तो एक और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल ID ऑप्शनल है। विवाहित स्थिति बताएंगे, विवाहित है अविवाहित है वो आप अपने हिसाब से बता दीजिए। पिता का नाम देंगे जो भी आधार कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सोशल कैटेगरी चुनेंगे, SC ST से है, जनरल से, OBC से है, जो भी है वो चुन लीजिए। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अगर श्रमिक जो है वो विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट रखेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भी बतानी होगी, विकलांगता कौन सी है। चलिए हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नॉमिनी डिटेल भरेंगे। नॉमिनी मतलब अगर श्रमिक को कुछ हो जाता है तो श्रमिक के बाद इस ई श्रम कार्ड का लाभ किसे मिले उसकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। तो सबसे पहले नाम भरना है, आधार कार्ड में देखकर आप नाम भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नॉमिनी का श्रमिक के साथ क्या संबंध है वो बताएंगे। यहाँ पर अगर आप मेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड, सन, फादर सारी डिटेल आ जाती है, जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। फीमेल में आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो आप नॉमिनी जिसको भी बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको श्रमिक की एड्रेस डिटेल बतानी होगी। सबसे पहले स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी स्टेट है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से, वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर
लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर, लोकेलिटी, इसके अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इसके अलावा पिन कोड वगैरह ये सारी डिटेल आप भर दीजिए। ये सभी डिटेल आधार कार्ड में दी हुई होती है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि श्रमिक कितने टाइम से इस एड्रेस पर रह रहा है। अगर 25 साल से अधिक से रह रहा है तो मोर देन 25 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर श्रमिक का परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक रखेंगे, नहीं तो इसे अनचेक करेंगे और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भरेंगे। चलिए हम चेकबॉक्स पे क्लिक रखते हैं, क्योंकि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस श्रमिक का एक ही है। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल बताएंगे। अगर श्रमिक पढ़ा लिखा है तो कहाँ तक पढ़ा लिखा है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर यहाँ पर श्रमिक पढ़ा लिखा नहीं है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पढ़ा लिखा है 10वीं 12वीं में तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद श्रमिक की मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपको बतानी होगी। तो जो भी मंथली इनकम है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इनकम का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अनश्योर कोड डिटेल भरनी होगी, तो ये सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर अनश्योर कोड लिस्ट दी हुई है, इस पर क्लिक करके आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि लिस्ट चेंज हो चुकी है और यहाँ से भी आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर विभाग में भी अलग अलग कैटेगरी कर दी गई है, यानी कि किसानों को भी कई भागों में बांट दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग भागों में अलग अलग लोगों को बांट दिया गया है, अलग अलग काम करने वालों को बांट दिया गया है। किसानों में भी अलग अलग कैटेगरियां कर दी गई है। तो जो भी कैटेगरी आपकी हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके भी इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई जनरल किसान है तो उसके लिए भी अलग ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कोई फ्रूट विक्रेता है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। इसी के साथ यहाँ पर हर किसान के लिए अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर के लिए भी टैक्सी ड्राइवर के अलग है, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर के लिए अलग अलग है, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो श्रमिक है वो जो भी काम करता है उसके काम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर ऑप्शन को यहाँ पर अलग कर दिया गया, पहले की तरह अब यहाँ पर नहीं रहा है। तो यहाँ पर काम के हिसाब से आपको देखना है। श्रमिक जो भी काम करता है, जो भी यहाँ पर जो भी करता है वो यहाँ पर आपको कॉपी करना है। उसे इस तरह से इस पीडीएफ में से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस पेज पे आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा, इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि ऑक्यूपेशन नेम कौन सा है और सेक्टर कौन सा है, वो सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब श्रमिक कितने टाइम से ये काम कर रहा है वो यहाँ पर आप सालों में दर्ज कर देंगे। चलिए हम 10 साल दर्ज कर देते हैं। उसके बाद श्रमिक कोई दूसरा काम करता है तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। श्रमिक के पास काम का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काम के बारे में पूछा जा रहा है तो कैसे सीखा, तो यहाँ पर फॉर्मल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है। स्किल्स अपग्रेड में भी हम यहाँ पर फॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, ऑप्शनल है, वैसे कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक होगा तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल दर्ज करनी होगी। अब श्रमिक को ई श्रम कार्ड से जो भी लाभ मिलेगा वो इसी बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 बार यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम क्या है वो यहाँ पर बताएंगे, IFSC कोड दर्ज करेंगे। बाकी आप चाहें तो IFSC कोड यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद बैंक कौन सा है वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद ब्रांच नेम क्या है वो बताएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो कंप्लीट फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। बाकी अगर आप कहीं भी कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। चलिए हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ई श्रम कार्ड आ जाएगा, तुरंत ही आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है। आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड आ चुका है। डाउनलोड यूएएन कार्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ई श्रम कार्ड की PDF आपके सामने आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे और आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं या फिर श्रमिक को इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। इसके बाद श्रमिक भविष्य में कभी भी इस पोर्टल पर आधार नंबर दर्ज करके लॉगिन करेगा तो डायरेक्ट उसके सामने ये पेज आ जाएगा और वो यहाँ से डायरेक्ट ही अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर पाएगा। अब अगर आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।